हेलो एवरीवन। तो मैंने लास्ट वीडियो क्रिएट किया था अबाउट ऑप्शन व्हील बैक टेस्ट डैशबोर्ड, जहां पे मैंने आप लोगों के साथ एक ऑप्शन व्हील का डैशबोर्ड शेयर किया था बैक टेस्टिंग का। आज के इस वीडियो में ना मैंने उसी ऑप्शन व्हील डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी नए नए बैक टेस्ट अपलोड किए हैं और बहुत सारे मेजर अपडेट भी उस ऐप के अंदर किए हैं। तो मैं उस बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं डायरेक्टली हमारे टूल के अंदर। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ना अभी आप देखेंगे बहुत सारे बैक टेस्ट की रिपोर्ट ऐड कर चुका हूं मैं। एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, HAL और ये सारे के सारे स्टॉक यहाँ पे, ये निफ्टी तो मैंने पहले ही दिखा चुका था आप लोगों को, SBI वगैरह, तो मैं ये सारे यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम एक किसी में क्लिक करते हैं और फिर बात करते हैं सारे इसकी। तो मैंने देखा एक्सिस बैंक OWS 1 मतलब 1% फ्रॉम Jan 22 टू December 25। ये सारा डेटा आपको इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रेड लॉग भी है, मैं समझाता हूँ अभी। देखो, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या रखना है ना, पहला जो मेजर अपडेट मैंने किया है वो ये किया हुआ है कि आप देखते हैं यहां पे आपको दिखा रहा है ये स्टॉक MTM। ठीक है, अब पहले क्या होता था ना, मैं स्टॉक MTM को कंसीडर कर लेता था बैक टेस्ट में, जो कि गलत है ना, क्योंकि स्टॉक देखिए OWS में क्या है, स्टॉक एक स्टेट ऑफ स्ट्रेटेजी है। यानी कि स्ट्रेटेजी या तो पुट सेल करेगी, या तो फिर आपका कॉल सेल करेगी, या तो फिर आपका स्टॉक बाय करके होल्ड करेगी। तो आपको पता है यार, लॉस नहीं होने वाला, मतलब अगर स्टॉक बाय करके होल्ड करा हुआ है तो उसके MTM को काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। वो बस हम अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कितना MTM चल रहा है, बट उसको बैक टेस्ट में लेंगे तो सारा बैक टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसको यहां से रिमूव कर दिया। अगर आप देखते हैं एवरेज मंथली प्रॉफिट, एवरेज मंथली प्रॉफिट परसेंटेज या टोटल रिटर्न्स, तो इनके अंदर मैंने अभी स्टॉक MTM को कंसिडर नहीं किया हुआ है। स्टॉक MTM सिर्फ यहां पे, और फाइनल प्रॉफिट जो है जिन लोगों को देखना है वो ये दो कॉलम आप लोगों के लिए हैं, यहां पे आपको दिया हुआ है। मैं जनरली सिर्फ ये MTM नॉर्मली देख लेता हूं, इस पे मैं उतना फोकस नहीं करता। इसके अलावा आपको यहां पे दिया हुआ है रियलाइज प्रॉफिट, जिसके अंदर बॉन्ड का प्रॉफिट भी काउंट किया गया है। देखिए, रियलाइज का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो रियलाइज होकर आपके अकाउंट में आ चुका, राइट ना। तो इसीलिए बॉन्ड का पैसा भी तो रियलाइज होकर मेरे अकाउंट में आ गया ना, तो मैंने बॉन्ड को इसके अंदर इंक्लूड किया है। अपन लिखा है इंक्लूडिंग बॉन्ड प्रॉफिट। उसके अलावा और सारी चीजें अभी हम यहां पे देख लेते हैं। तो गाइस चलो, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं डिटेल्स, स्ट्रेटजी डिटेल्स। तो आप देखेंगे यहां पे हमने डाल रखा है स्क्रिप्ट एक्सिस बैंक। PE कितना OTM से बिकी, 1% फार वाली बिकी है। CE आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी 1% फार OTM की बिकी हुई है। लॉट साइज पूरे बैक टेस्ट में 625 का ही कंसिडर किया गया है, और ये लॉट साइज का डेटा जो करंट लॉट साइज है वही मैंने लिया हुआ है। ठीक है, जो आज के डेट पे चल रहा है। बैक टेस्ट पीरियड हमेशा आपको चेक करना है कितने साल का बैक टेस्ट है, तो ये 2022 से 2025 का बैक टेस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे टोटल कैपिटल आपको 4,12,000 का लगा। कुछ लोगों का डाउट आएगा इतना कम कैसे, तो वो इसीलिए बिकॉज जब आप इस दिन स्टार्ट करेंगे ना 2022 में जनवरी में, तो आप देखेंगे कि यार 625 लॉट के हिसाब से प्राइस बहुत कम होगा। तो जब प्राइस को आप मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, तो लगभग इतनी कैपिटल आपकी आती है। और एग्जैक्ट आपको प्राइस भी नहीं करना होता, आपको तो पुट करना होता है। मान लीजिए आपने 100 का पुट सेल किया, तो 100 इंटू 625 करेंगे, वही आपका एक्सपोजर होता है, तो वही हमारी टोटल कैपिटल हमेशा रिक्वायर्ड होती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट में आपको समझा चुका हूँ। बॉन्ड का प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है, अगर 2 साल 3 साल तक ट्रेड चली है, तो ऐसा तो नहीं है कि तीनों साल तक इक्विटी मेरे अकाउंट में थी। हो सकता है इक्विटी सिर्फ 15 महीने के लिए मेरे अकाउंट में थी। जो बचा हुआ टाइम है वहां पे जो मेरा कैश है उसको मैं इन्वेस्ट करता हूं इन बॉन्ड विद 6% पर एनम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। उसके हिसाब से मैंने देखा कि भाई बॉन्ड में आपका प्रॉफिट हुआ है लगभग 12,000 रुपए। स्टॉक MTM आप समझ चुके हैं। करंट स्टेट में हो सकता है आपके पास स्टॉक होल्ड हो, आप कॉल एंड सेल कर रहे हो, तो उस होल्ड स्टॉक में क्या लॉस या प्रॉफिट चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखता है। टोटल रिटर्न पूरे इस बैक टेस्ट पीरियड में आपने कितना पैसा कमाया। बट एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मैंने नोट्स में मेंशन करी हुई है ऊपर देखिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे नोट में 2 चीजें मेंशन की हुई है, जो मैंने अभी समझाया था स्टॉक MTM की। जो रिटर्न्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे हम रियलाइज प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, ना कि अपने स्टॉक MTM को हम वहां पे कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, वो अनरियलाइज प्रॉफिट्स है। ठीक है, सेकेंड चीज हमने लिखा है कि मैंने करंट स्टॉक MTM इज शोन फॉर पोर्टफोलियो अवेयरनेस। ये मैंने दिया है ऐप में ताकि आप देख सके करंट स्टेट क्या चल रहा है, जस्ट टू बी अवेयर, नथिंग एल्स। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट, डिविडेंड इनकम। देखिए, इस बैक टेस्ट के अंदर मैंने डिविडेंड इनकम कंसीडर ही नहीं किया ना, क्योंकि डिविडेंड तो चार्ट पे दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए इस रिटर्न के अलावा आपके पास
प्लस डिविडेंड की भी थोड़ी सी इनकम होगी, हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, 2% हो, 3% ही हो इस पूरे साल की, बट वो भी एक एक्स्ट्रा इनकम है जो आपको अपने माइंड में नहीं है। ओके, नाउ टोटल कैपिटल मैं बता चुका हूं, एवरेज मंथली प्रॉफिट कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ टोटल कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। ड्रॉ डाउन आपको पता है सिर्फ इक्विटी में आता है, तो जब इक्विटी हम होल्ड करेंगे तो ड्रॉ डाउन उतना ही आएगा जितना कि एक्सिस बैंक में है, माइनस अगर आपकी पुट है मान लीजिए 2% नीचे की बिकी है तो फिर 2% कम होगा ड्रॉ डाउन, वो बेसिक चीज है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना इक्विटी कर्व एंड ईयरली पीएनएल। अब देखो मैं यहाँ पे बस एक छोटी सी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यार आप भी मानोगे ना, आपको इतने डिटेल के साथ कभी भी कोई यूट्यूबर आई डोंट थिंक कि डेटा प्रोवाइड करता है या इस तरह से अपने सब्सक्राइबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज डेवलप करता है। तो मुझे बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं कोई कॉस्ट चार्ज करता हूँ, सब कुछ फ्री है, मैं कुछ अभी चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है ना, और ना मैं फ्यूचर में करूंगा इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे बातचीत कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो इन सब चीजों के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। मैं एक डेवलपर ही हूं, तो मेरा काम ही है सॉफ्टवेयर डेवलप करना। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे, हम देख लेते हैं अपना इक्विटी कर्व एंड ईयरली पीएनएल। यहाँ पे मैंने दोनों मेंशन किया, इक्विटी कर्व हमेशा आपका स्मूथ ट्रेंडिंग अप ही रहेगा ओडब्ल्यूएस में। ईयरली पीएनएल आप देख सकते हैं 3 साल तक अच्छा था, इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज इस साल एक्सिस बैंक ने ज्यादा वर्क नहीं किया, होल्डिंग पड़ी हुई थी आपके पास बट ज्यादा स्टॉक एप्रिशिएट नहीं हुआ, तो बस कॉलम से आप थोड़ा बहुत कमा चुके हैं इस साल। उसके नीचे मेजर अपडेट जो मैंने किया है ना इस बार, वो किया है इस ट्रेड लॉक के अंदर। यहां पे आप देखिए सबसे अच्छी चीज, मैंने यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें मेंशन करी है, एंड यू कैन इवन डाउनलोड दिस एज अ CSV, और इस पे अपनी अलग से एनालिसिस भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यहां से आप इसको फुल स्क्रीन करके फुल स्क्रीन में प्रॉपर देख सकते हैं। अब देखो ये बता रहा है जनवरी एक्सपायरी 2022 में आपने 660 का पुट ऑप्शन बेचा, राइट, तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 16 के प्रीमियम पे बेचा और आपका प्रॉफिट आया उस महीने का 10,000 रुपये। कैसे? ऑब्वियसली बात है 16.3 मल्टीप्लाइड बाय लॉट, जो कि शायद इस केस में 625 है, जो भी है वो करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकेंड, फिर आपने दोबारा से पुट बेची 770 की 25 पे, 15,000 रुपीज आपको क्रेडिट मिल गया, बट उसी महीने आपको डिलीवरी आ गई, यानी कि उस महीने की एक्सपायरी 770 के नीचे हो गई थी। इसका मतलब ऑब्वियसली बात है 15,000 तो आप प्रॉफिट बुक करके 770 पे आपने डिलीवरी ले ली अपने स्टॉक की, है ना। कुछ लोगों को इसमें आएगा, सही तो बहुत बेसिक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसका ये किस लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अगर मान लीजिए स्टॉक नीचे गिरा तो फिर मेरा लॉस होना चाहिए था ना, यहाँ प्रॉफिट कैसे है। तो अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो इसका मतलब अभी आप OWS स्ट्रेटेजी ही नहीं समझे हो, तो आप मुझे DM कर सकते हो, मैं वहां थोड़ा कॉल पे आपको समझा दूंगा, बट यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है जो हम पुट बेचते हैं तो उसी स्ट्राइक की डिलीवरी होती है, और प्रीमियम हमेशा हमारा रियलाइज प्रॉफिट में ही काउंट होता है OWS के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 770 पे एक्सिस बैंक की डिलीवरी आ गई, ठीक है ना। मैं ऐड लिख देता हूं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ मैंने 780 की कॉल बेची, ये बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा है OTMCE 1%। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका डिलीवरी प्राइस है, जब आपने डिलीवरी ली 770 पे, तो इसके बाद आप कॉल बेचेंगे 770 प्लस 1%, तो जहां पे डिलीवरी हुई है वहां से 1% ऊपर की, और फिर नियरेस्ट कर दीजिए उसको स्ट्राइक पे। तो 780 की कॉल सेल हुई, 13 पे आपके पास 8,000 रुपीज आए, स्टॉक नहीं बिका इस महीने। अगले महीने फिर 780 की आपने कॉल बेची, 21 पे सेल किया, लेकिन इस महीने आपका नो हो गया, यानी कि अब आपका कॉल में स्टॉक की डिलीवरी चले गई आपके पास कितने रेट पे, 780 पे। तो 770 पे बाय था, 780 पे आपका सेल हो चुका, तो 10 पॉइंट्स आपने यहां कमा लिए, और इतना आप यहां अभी तक कमाई चुके हैं 4 महीने, ठीक है। तो ये जो 10 पॉइंट्स है ये ऑलरेडी इसके अंदर कंसिडर्ड किए हुए हैं, ठीक है। नाउ फिर आपने नेक्स्ट मंथ बेचा, फिर आपने नेक्स्ट मंथ आप सेल करते गए, फिर तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये चीज पुट फॉरवर्ड करी गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ 770 बेचा, फिर डिलीवरी आ गई, यस, फिर आप चलते रहे, फिर डिलीवरी यहाँ चली गई, फिर अगले महीने डिलीवरी आ गई, फिर यहाँ चली गई, फिर आ गई, तो ये चलता रहेगा, है ना। और आप देखेंगे अभी करंट आपके पास जुलाई में डिलीवरी आ गई थी, तब से आपने अभी तक आपके पास साल भर से ज्यादा हो चुका है स्टॉक होल्ड करते हुए, बट कॉल से आप प्रीमियम ओके कमा रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन की है। इसके अलावा आप देखेंगे सारे स्टॉक, भारती एयरटेल के मैंने डेटा यहाँ पे अपलोड किया है,
2.73 एवरेज रिटर्न है, पूरा ट्रेड लॉग आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे मैंने HAL, अब देखिए मैंने ना जो बहुत मतलब निफ्टी टॉप 10 है उसका मैं सिर्फ 1% का ही डाल रखा है, क्योंकि वहां पे आप करीब भी करेंगे कोई फर्क नहीं आता। बट जो मिड कैप स्टॉक्स हैं या हाईली वॉलेटाइल है ना, वहां पे मैंने 2% 5% ये दोनों डेटा मेंशन किए। HAL को अगर आप 2% पे देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए ऐसे जगहों पे आपके लिए करंट स्टॉक MTM काम आता है। आप देखेंगे वैसे तो इसमें प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, लेकिन करंट जो हमारे पास होल्डिंग आई है वो हमारे पास काफी लंबे समय से होल्ड है फ्रॉम जुलाई, और अभी तक वो होल्डिंग हमारी गई नहीं है। 1,30,000 का लॉस उस पर चल रहा है। बट कॉलों से आपने पैसा कमाया है, ऐसा है पैसा नहीं कमाया, कॉलों से पैसा आपने कमाया हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये खाली स्टॉक के अंदर जो MTM है वो आपको दिख रहा है। अगर स्टॉक रिकवर होकर मान लीजिए कुछ महीने में ऊपर आया तो फिर ये MTM वापस जीरो होकर प्रॉफिट में यहाँ पे स्टॉक सेल करेंगे। अगर हम इसी चीज को HAL 5% पे चेक करें तो आप देखेंगे लगभग 2 स्टॉक MTM थोड़ा कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पुटें ज्यादा नीचे की बिकी थी। उसके बाद ये सारा इसका डेटा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ICICI बैंक का डाला है, आप ये सब जाके चेक कर लेना। मिड कैप सिलेक्ट का मैंने डेटा डाला है। यहाँ पे बस एक चीज आप देखेंगे, रिलायंस और HDFC का डेटा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो मैं भी कुछ टाइम बाद ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा HDFC के डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरी API में। अभी आप देखेंगे रिलायंस में पोस्ट और प्री, इसका क्या मतलब है, देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, स्टॉक्स के अंदर स्टॉक स्प्लिट होता है। तो जब स्प्लिट होता है तो अगर आप लाइव कर रहे हो तो कोई इशू नहीं होता, आपको आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्राइक ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। बट बैक टेस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बैक टेस्टिंग में डेटा जो स्प्लिट से पहले तो रेट चल रहा था 3000, स्प्लिट के बाद 1500 हो गया, तो वो सारा स्टॉक MTM और सारा कॉल पुट ना सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैंने प्री पोस्ट 2 अलग अलग बैक टेस्ट यहाँ पे करें। प्री मतलब है स्प्लिट होने से पहले, जनवरी से सितंबर तक, अक्टूबर में स्प्लिट हुआ था तो इसलिए फिर मैंने नवंबर से दिसंबर तक का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखेंगे अगर स्प्लिट से पहले का तो रिलायंस का ऐसा कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद फिर अगर आप देखेंगे आफ्टर स्प्लिट तो आप आ जाएंगे पोस्ट स्प्लिट, तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट स्प्लिट रिलायंस का। इसी तरह से मैं यहाँ पे और भी डेटा अपडेट कर दूंगा। अभी आपको दिख सकता है SBI का भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत सारे स्टॉक्स का पर्सनली जाके चेक कर सकते हैं, मल्टीपल स्टॉक का डेटा, मल्टीपल इंडेक्सेस का डेटा, जैसे जैसे मैं बैक टेस्ट करता रहता हूँ कुछ कुछ दिनों में, तो मैं यहाँ पे अब अपलोड करता रहूंगा। सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड मैं कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। और लास्ट मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे यही है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम पे जरूर आ जाएं। कोई भी डाउट हो तो मेरे सारे पर्सनल हैंडल यहाँ पे गिवन है। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू बेटर लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।